सो हे गाइस, दिस इज अंकुर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूपी पुलिस 49,568 के जो सेकेंड बैच के कैंडिडेट हैं, जिनको जेटीसी में जाना है, वो लोग अपना अकाउंट एसबीआई में ही क्यों खुलवाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक परफेक्ट रीजन दूंगा, वो भी पूरे सबूत के साथ, कि आप लोग अगर एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उससे आपको डायरेक्ट क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो यूपी पुलिस मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का एसबीआई के साथ एमओयू साइन हुआ था, मतलब जिसको पीएसपी कहते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है पुलिस सैलरी पैकेज। उस पुलिस सैलरी पैकेज के क्या क्या फायदे हैं और क्या रीजन है कि आप लोग एसबीआई में ही खुलवाइएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पीएसपी का जो लेटर है उसमें किन किन फायदों को गिनाया गया है, जो कि आप लोग डायरेक्ट उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये लेटर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज द्वारा ईमेल और फैक्स माध्यम से भेजा गया था, जो कि समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, जिसमें विषय लिखा था भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को पीएसपी यानी कि पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में। चलिए देख लेते हैं कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें उपयुक्त विषय कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 14/11/2019 को पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण पुलिस मुख्यालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों हेतु 3 वर्ष के लिए एक एमओयू साइन किया गया था, जिसका छायाप्रति संलग्न है। उसमें लिखा था कि उक्त ओएमयू के तहत जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का पीएसपी खाता तथा वेतन का आहरण वितरण भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में से होगा, उन्हें कई सुविधाएं बिना अतिरिक्त भुगतान के बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब ये था कि पुलिस विभाग द्वारा और एसबीआई से एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें कुछ लाभ मिलेंगे, जो कि चलिए देख लेते हैं कि उसमें लाभ क्या क्या चीज़ें थी। तो पहला सबसे बड़ा लाभ था कि 30 लाख तक निःशुल्क एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा, मतलब अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 30 लाख तक इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, आपको 2 लाख के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। मतलब अगर आपका 27,000 लगभग आसपास सैलरी है तो 54,000 के आसपास आपके अकाउंट में अगर नहीं भी रहेगा तो आप एक स्लिप भर के, जिसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए स्लिप भरा जाता है, आप बैंक से ले सकते हैं और उसका एक टाइम होता है, उसके अंदर आप अगर वो पैसा वापस करेंगे तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा उस पर। फिर तीसरा देख लेते हैं, अगर आप ये सुविधा उठाते हैं पीएसपी का तो निःशुल्क चेकबुक मिलेगा, निःशुल्क इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, निःशुल्क आरटीजीएस की सुविधा मिलेगी, निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट, लाइफ टाइम यूनिक अकाउंट नंबर, एटीएम लॉकर और डीमेट अकाउंट आदि मिलेगा। मतलब ये है कि आपका जो चेकबुक रहेगा या फिर इंटरनेट बैंकिंग रहेगा, इन सब सुविधाओं का बैंक कोई चार्ज नहीं लेगी। जनरली क्या होता है कि इन सब सुविधाओं का बैंक में पर ईयर कुछ पेमेंट करना पड़ता है, मतलब वो आपके अकाउंट से कट जाता है, जो कि अगर आपका अकाउंट पीएसपी का रहेगा तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिलता रहेगा और वो भी फ्री में। तो इन सब चीज़ों के साथ एमओयू को साइन किया गया था, जो कि स्टेट बैंक और पुलिस विभाग के द्वारा किया गया था। और अब चलिए देख लेते हैं कि पीएसपी की सुविधा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जिन अधिकारियों कर्मचारियों का पूर्व से सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक है, मतलब ये कि अगर आपका पहले से भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो उस ज्वाइनिंग लेटर को लेके आप अपने शाखा पे चले जाइएगा और बैंक के जो मैनेजर है उनसे कहिएगा कि मुझे अपने अकाउंट को पीएसपी कराना है। वो एक फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म में आपको उससे संबंधित टोटल डिटेल भरना पड़ेगा, जिसमें पुलिसकर्मी का नाम, पदनाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, कुल वेतन अंकित कर एमओयू के संलग्नक 1 मतलब प्रोफार्मा 1 में आप भर के उस शाखा को दे देंगे और अपना जो सैलरी स्लिप है उसमें लगा देंगे तो आपका खाता उसमें हो जाएगा। अब जिनका सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको पुलिस सैलरी पैकेज का लाभ प्रदान करने हेतु सबसे पहले आपको अपने विभाग में लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट बनाकर वो विभाग संबंधित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आपका नया खाता खुलवाएंगे। उसके बाद आपको भी वही सेम प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपको उस फॉर्म को भर के अपना टोटल डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो खाता है वो पीएसपी के थ्रू एसबीआई में खुल जाएगा और आपको वो सब सुविधाएं मिलने लगेंगी। अब ये सुविधाओं को और आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग है उसमें काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर सतर्क है, मतलब इसका टाइम से प्रचार प्रसार भी होता रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है पीएसपी का
क्या लाभ होता है, उन लोगों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें करवाती है, जो कि आपके सामने चौथे लाइन में लिखा हुआ है। तो आप अपना ये सब चीज़ें बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। आप अपना अकाउंट SBI में ही खुलवाइएगा। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि आप अपना अकाउंट SBI में ही खुलवाइएगा। देखिए आपके सामने ये जो MOU साइन हुआ है उसका सबूत है, जो कि यूपी पुलिस विभाग द्वारा और स्टेट बैंक के द्वारा साइन होके हुआ है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सब वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो जिनको इंग्लिश में देखना है वो वीडियो को स्लो करके पढ़ लेंगे। फिर चलिए देखते हैं कि आपको PSP में करवाने के लिए जो फॉर्म है वो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें आपको जो आपका ब्रांच है वो भरेंगे। उसके बाद आपको उसमें बाकायदे लिखना है कि देखिए पहले नंबर में आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको लिखना है कि आप किस पद पे हैं और पुलिस के किस डिपार्टमेंट में किस पद पे हैं, और भी जो भी टोटल डिटेल हैं वो सब चीज़ें आपको भर के, मतलब आप बैंक में जाएंगे PSP में कन्वर्ट कराने के लिए खाते को, यही फॉर्म आपको बैंक द्वारा दिया जाएगा। सेम इस फॉर्म को आप भर के दे देंगे। उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो PSP में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना जब सैलरी उठा लेंगे उसी के बाद आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई अदर बैंक वाला है जो अपना PSP करवाना चाहता है स्टेट बैंक में, तो उसके लिए ये फॉर्म भर दे। और जो आपको 2 महीने का सैलरी ओवरड्राफ्ट के तौर पे लेना है उसके लिए आपको एनेक्सर 3rd वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको वो पेमेंट लेना है 54,000 के आसपास, तो आप ये फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर ओवरड्राफ्ट इन सैलरी अकाउंट, तो ये फॉर्म आपको बैंक को भर के देंगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको 6 महीने के अंदर वो पैसा लौटाना है। इसमें नियर अबाउट 2 या 3 महीने के आसपास, क्लियर नहीं हूँ मैं इसको लेके, उसका ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप देते हैं तो उसका ब्याज लगेगा। और जब आप ये लेंगे तो आपको अपना फोटोकॉपी सैलरी स्लिप का इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे कि स्टेट बैंक में खाता खुलवाने का कितना फ़ायदा है। तो आप अगर सैलरी अकाउंट में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप SBI में ही खुलवाइएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आपका जो PSP है, मतलब पुलिस सैलरी पैकेज है, वो फायदा सिर्फ SBI बैंक से ही अकाउंट खुलवाने से मिल सकता है। तो आप लोग को अगर इतना फायदा मिल रहा है, मतलब ये सोचिए बाई चांस आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो आपको 30 से 40 लाख का फायदा मिलेगा। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग का चार्ज नहीं लगेगा, ATM का चार्ज नहीं लगेगा, चेक का चार्ज नहीं लगेगा, मतलब इन सब चीजों का लाभ आप फ्री में उठा सकते हैं। और उसके बाद जो आपका 2 सैलरी है, मतलब इस समय आपका जो सैलरी बनेगा वो 26,900 बनेगा। उस 26,900 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 53,800 के आसपास आप, मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी रहता है तब भी आप उतना विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा दिन का टाइम भी रहेगा और उसमें आपको उसका चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली इतना फायदा मिल रहा है और आप भारत के एक ऐसे बैंक के अकाउंट होल्डर रहेंगे जो कि मतलब सबसे बड़ा बैंक है, तो इससे ज्यादा फायदा आपको क्या चाहिए। और आपका जो सैलरी, अगर मान लीजिए आप SBI में अकाउंट खुलवाते हैं और PNB में खुलवाते हैं, तो SBI में सैलरी थोड़ा टाइम से आ जाती है और PNB का जो सर्वर है वो उससे स्लो है। तो मतलब आपके अकाउंट में विड्रॉल होने से पहले जो टाइम गैप है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो इस वजह से आप SBI में ही अकाउंट खुलवाइएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो दोस्त नए जुड़े हैं इस चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग अपना थोड़ा बहुत सहयोग तो जरूर कर सकते हैं। और मैं आपसे कुछ विशेष चीजें नहीं मांग रहा हूं, आप एक बार बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं वो आप लोग के चैनल पे सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।